दोस्तों स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गांव के बारे में। गांव का अर्थ क्या होता है, गांव की क्या परिभाषा होती है और गांव की विशेषताओं के बारे में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग गांव के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जिनके एग्ज़ाम में आता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से समझने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि गांव का अर्थ क्या होता है। ठीक है, गांव को ही ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। देखिए, गांव से तात्पर्य होता है मनुष्यों की बस्ती। गांव मतलब मनुष्यों की बस्ती, जहां पर खेती बाड़ी मुख्य पेशा होती है, जहां पर लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं। गांव शब्द को सामान्यतः स्पष्ट कर देना आसान नहीं है, क्योंकि आज गांव और शहर में परस्पर घनिष्ठ संबंध होते जा रहे हैं। कुछ प्रमुख समाज विद्वानों ने गांव शब्द को स्पष्ट करने में ग्राम या ग्रामीण जीवन की एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत की है, क्योंकि गांव शब्द को परिभाषित करना आसान नहीं है, इसलिए कुछ विद्वानों ने उसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। चलिए उन सब के बारे में भी जानते हैं। देखिए, पहले विद्वान है सिम्स। इन्होंने कहा कि गांव नाम का प्रयोग सामान्यतः किसानों की बस्तियों से किया जाता है, जिन बृहद क्षेत्रों में एक समूह के लगभग सभी महत्वपूर्ण हितों की संतुष्टि की जाती है। उनको ग्रामीण समुदाय मान लेने के लिए समाजशास्त्रियों की प्रतिबद्धता बढ़ती जा रही है। सिम्स ने कहा कि गांव नाम का प्रयोग किसानों की बस्तियों से किया जाता है, मतलब किसानों की बस्तियों के लिए गांव शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले विद्वान हैं डॉक्टर AR देसाई। इन्होंने कहा कि ग्राम यानी गांव मानव के सामूहिक निवास की प्रथम व्यवस्था और कृषि व्यवस्था के विकास का उत्पादक है। मतलब कहने का मतलब सब जो है लोगों का एक ही होता है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये भी कहना चाहते हैं कि गांव जो है मनुष्यों का समूह होता है, जहां पर लोग निवास करते हैं और इनका काम होता है कृषि करना। ठीक है, इनके कहने का मतलब भी यही है। अगले हैं मेरिल एंड एल्ड्रिच। इन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता है जो एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य और प्राथमिक हितों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। इनके कहने का मतलब है कि ग्रामीण समुदाय संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं, मतलब छोटे से क्षेत्र में चारों ओर एक संगठित रूप से रहते हैं। अब देखिए, गांव की बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, तो चलिए एक एक करके हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग 7 विशेषताओं के बारे में जानेंगे। चलिए एक एक करके जानते हैं। और सबसे पहली विशेषता है कि ग्रामीण समुदाय क्या है। ग्रामीण समुदाय परिवार पर आधारित तथा नियंत्रित होता है। फैमिली एज फंडामेंटल एंड कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ रूरल कम्युनिटी। गांव में परिवार को सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई माना जाता है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरी विशेषता है संयुक्त परिवार प्रणाली। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लोग यहाँ पर जॉइंट फैमिली में रहते हैं। भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली ग्रामीण समुदाय में ही दिखाई पड़ती है। सामान्यतः भारत में इस प्रकार के अधिकांश गांव पाए जाते हैं जिनमें संयुक्त संगठन के आधार पर अनेक नाते रिश्तेदारों की एक सहयोगी व्यवस्था होती है और जिनमें संपत्ति शामिल वमन अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। अगली विशेषता है खेती ही मूल्य व्यवसाय।
खेती जो होता है वो मुख्य व्यवसाय होता है। भारत जनसंख्या का लगभग 70% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। यदि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों को शामिल किया जाता है तो यह प्रतिशत लगभग 75% तक हो जाता है। मतलब भारत में अभी भी लोग 70% कृषि करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो 75% हो जाएगा। अगली विशेषता है जजमानी प्रथा। देखिए, जाति प्रथा में प्रत्येक जाति के एक निश्चित वंशानुगति व्यवसाय रहे हैं जिसे अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति जीवोपार्जन करता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही अनेक जातियां एक दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ी रहती है। जैसे कोई एक पंडित है तो उसका जो वंश चलता है वो मतलब जजमानी टाइप का, तो जजमान ही बनता है। जैसे पुजारी है तो उसका बेटा भी पुजारी ही बनता है, क्योंकि उसका जो है वंशानुगत क्रम ऐसे ही चल रहा है। तो गांव में ये इसकी विशेषताएं होती हैं। अगली विशेषता है श्रम के विशेषीकरण का अभाव। ग्रामीणों को कृषि के साथ साथ अन्य जानकारियों को करना भी आवश्यक है, क्योंकि कृषि से अनेक कार्य संबंधित होते हैं। अगली विशेषता है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। देखिए, क्लोजर कॉन्टैक्ट विथ नेचर। गांव के लोगों का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि किसान का अधिकांश समय खेत में व्यतीत होता है। किसान प्रकृति के सभी रूपों से परिचित होता है। कृषि जो होता है पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर होता है, इसलिए किसानों का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। अगली और अंतिम विशेषता है परिवार का जो है परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में, परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में, फैमिली एज ए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि अवश्य है, लेकिन इसका यह आशय कदापि नहीं है कि गांव में अन्य लोग दूसरा काम नहीं करते हैं। गांव में लोग दूसरा काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है वो कृषि ही करते हैं। मेन काम क्या हुआ? कृषि हुआ। कृषि के अलावा कुछ और भी काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि जो है गांव का अर्थ क्या होता है, गांव की परिभाषा क्या होती है और गांव की विशेषताएं क्या होती हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।